यस, हेलो एवरीवन। सो दिस इज योर दिव्या मैम फ्रॉम योर एमईपीएल। क्या आप चाहते हो इस पोस्टर में आपका भी रैंक दिखाई दे? क्या आप चाहते हो एक ही अटेम्प्ट में आपका इस बार सीएमए इंटर का या सीएमए फाइनल का जून अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, जून 24 अटेम्प्ट में हम क्लियर करके दिखाएं? सो गाइज प्लीज डू वॉच दिस स्ट्रैटेजी। मैम आखिर में ये क्या मास्टर स्ट्रैटेजी है बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए मैंने बनाया जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं इस अटेम्प्ट में। ठीक है, जो एक ग्रुप दे रहे हैं वो स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंगली रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज उनके पास ज्यादा वक्त रहेगा। सबसे पहला, राइट नाउ अभी जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं दे मस्ट बी कंटिन्यूइंग विद देयर ग्रुप 2 बैचेस। सो वट एवर द केसेस, कंप्लीट योर ग्रुप 2 बैचेस लेटेस्ट बाय 15th of March। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लास्ट 2.5 मंथ से 3 मंथ सिर्फ और सिर्फ करना है सेल्फ स्टडी। फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अभी आप जब राइट नाउ ग्रुप 2 के क्लासेस कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट ग्रुप 1। अभी आपको ग्रुप 1 का रिवीजन नहीं करना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ग्रुप 2 लेक्चर्स। और ग्रुप 2 का लेक्चर्स इस कदर करो कि लेक्चर्स के दौरान ही, लेक्चर्स साथ साथ घर में जाकर आपने सेल्फ स्टडी रिवीजन मजबूती के तरीके से कर लिया है। यू आर नॉट ओनली डूइंग द लेक्चर बट ऑल्सो डूइंग द रिविजन ऑफ द ग्रुप 2 अलॉन्ग विद द ग्रुप 2 लेक्चर्स गोइंग ऑन। तो होमवर्क डेली करो, सेल्फ स्टडी करो, घर में जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ओएमएसएम का होमवर्क डेली करो, सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट दो। आप गारंटी के संग बोलती हूँ ओएमएसएम में 90+ लाओगे। फिर इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, 1 मार्च से लेकर अब अप्रैल, जैसे ही आपने देखा कि मेरा जो है ग्रुप 2 का बैचेस खत्म हो गया, ठीक है, या फिर रनिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मार्च से अप्रैल आपको ग्रुप 1 का बैचेस, ग्रुप 1 का रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले अभी आपको ये 1 मंथ में ना सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 का रिवीजन करना है। हो सकता है उस समय तक आपका ग्रुप 2 का हो सकता है कुछ हाथ क्लासेस चल रहा होगा, उसको मैनेज करना, एक ही सब्जेक्ट का आई थिंक चल रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी आपको ग्रुप 1 एक महीने में पूरी की पूरी रिवीजन करनी है। तो 15 डेज में मैंने इसका 2 सेग्रीगेशन किया है। पहला 15 डेज में एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल पेपर उठाइए। फॉर एग्जांपल आप लॉ और कॉस्ट उठा रहे हो, तो अगर आप 15 डेज अच्छे से लॉ कॉस्ट को दोगे तो बच्चे आपको नहीं लगता आपका लॉ कॉस्ट का सॉलिड वाला रिवीजन हो जाएगा? या फिर आप ऑल्टरनेटिवली लॉ प्लस कॉस्ट प्लस आईडीटी भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट 15 डेज में आप कर सकते हो डीटी प्लस अकाउंट्स, या फिर अगर आपने आईडीटी यहां नहीं किया है तो टैक्स प्लस अकाउंट्स। तो वो आप अपने एपेटाइट के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि आपको एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल के संग बैठना है और इस कदर पढ़ना है कि मेरा 80-90 सिलेबस इस रिवीजन में मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, नाउ टाइम फॉर योर अप्रैल मंथ एंड मे मंथ, अभी भी आपके पास 60 डेज बचा है। नाउ टाइम फॉर बोथ द ग्रुप रिवीजन टुगेदर। अब आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों साथ साथ रिवीजन करना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप टोटल आपके 8 सब्जेक्ट्स है और अगर आप 60 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो लगभग 7 से 7.5 दिन, 7.5 डेज अभी भी आपके पास अवेलेबल रहेगा एक सिंगल सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए। यानी कि मैम ग्रुप 2 का रिवीजन तो हमने साथ साथ कर ही लिया था ग्रुप 2 के क्लासेस के बाद, ग्रुप 1 का रिवीजन एक बार हमने कर ही लिया है, अब ये हो रहा है मेरा सेकेंड डिग्री ऑफ रिवीजन जहां हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कंबाइंड रिवीजन कर रहे हैं। अगेन सेम स्ट्रेटेजी, 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम उठाओ, 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी एंड देन रोटेट। बट ऐसा कभी नहीं करोगे फर्स्ट डे फॉर एग्जांपल आपने लॉ अकाउंट्स उठाया, सेकंड डे आप अचानक से कॉस्ट और एफएम करने लग गए। कम से कम 1-2 सब्जेक्ट जो आपने पिकअप किया है तब तक खत्म करो जब तक आपका 80-90 सिलेबस जो है रिवीजन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खत्म नहीं हो जाता। नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू विल बी डूइंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे एंड कीप ऑन रोटेटिंग, एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा यार क्या किया मैंने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो दिस इज योर सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन गोइंग ऑन। फिर इसके साथ साथ इस दौरान बीच में आपके मिशन सीरीज भी आएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं लॉ का जब मिशन चालू करूंगी मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। मैं 1 घंटा डेली यूट्यूब में आकर आपका रिवीजन कराऊंगी। वो चैप्टर मैंने 1 घंटा आपको समझा दिया, रिवाइज करा दिया, फिर आप घर में उसको मेरे नोट से सेल्फ स्टडी कर लेना। देखना रिवीजन टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। स्पेशली अगर लॉ का बात करूँ, आपको पता है किस कदर हैंड रिटन नोट्स लिखवाया गया है, एक एक चीज़ों को हम लोगों ने मोतियों की तरह नोट्स में जॉट डाउन किया है, तो रिवीजन टाइम बचेगा आपका। ठीक है, फिर लास्ट 2-3 डेज जो है, लास्ट डेज जो बचे हैं अभी आपके, अब आपको उसको कम से कम 2 से 3 पेपर को फुल राइटिंग प्रैक्टिस करना है, चाहे वो थ्योरी पेपर हो प्रैक्टिकल पेपर हो। जस्ट आई वांट टू warn you, unless you practice the entire paper by self in writing, it becomes very difficult to write in the main exam, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल। पूरा अगर अकाउंट्स का या कॉस्टिंग या एफएम का बात करूँ पूरा फॉर्मेट, या ओएम का बात करूँ पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर सम्स बनाओ। लॉ का बात करूँ केस स्टडी बेस्ड हुआ या नॉर्मल क्वेश्चंस हुआ, लिख कर प्रैक्टिस करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एमईपीएल लास्ट मंथ आपको पता है 8 पेपर्स का टेस्ट सीरीज लेकर आता है, फ्री फॉर ऑल ओपन फॉर ऑल। इंस्टीट्यूट में आके जरूर दीजिएगा। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, श्योर शॉर्ट क्लियर कर जाओगे, मेरा गारंटी है। बट आपको इसके लिए डेडिकेशन देना है, हार्ड वर्क देना है, डिसिप्लिन देना है, एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। डोंट स्टडी फॉर द सेक ऑफ शोइंग दैट यू आर स्टडिंग,
डोंट सिट विथ योर बुक्स जस्ट ये दिखाने के लिए घर वालों को कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आपको सच्ची में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी स्टडी करो, स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर स्टडीज रादर देन क्वांटिटी। क्वांटम ऑफ टाइम मैटर नहीं करता, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है जब आपका प्रोडक्टिविटी और आपका एफिशिएंसी एट द पीक लेवल है। ठीक है गाइस, सो यू मस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटेजी टू गेट श्योर सक्सेस। एंड कुछ भी दिक्कत होगा, जस्ट रिमेंबर योर दिव्या मैम इज जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट अ टेक्स्ट अवे। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेगा अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सारे रिवीजन सेशंस हमारे इस चैनल में आएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा अलग से भी एक चैनल है दिव्या अग्रवाल मैम का, उसको भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।